आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर कि जब हम आपके वचनों में से पढ़ें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। वचनों का पढ़ा जाना, सुना जाना आपके नाम को महिमा देने का कारण हो। हर अंधकार की शक्ति जो इन वचनों के फ्रूट को चोरी करना चाहती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम हर अंधकार की शक्ति को डांटते और काटते हैं। आप हम सबकी मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं बात करूंगा आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजीनेस तो है, बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी एक डर हर एक की लाइफ में हमेशा बना रहता है। ये डर किस बात का है? वो बात जो ना तो हुई है ना तो होगी, पर फिर भी उस चीज़ का डर बना रहता है। अगर कोई अपने काम में बिजी है तो उसको डर बना रहता है कि मेरा काम कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर कोई जॉब पे है तो उसको ये डर बना रहता है मेरी जॉब कहीं चली ना जाए। अगर बच्चे हैं तो डर बना रहता है कि बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक डर फॉलो करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा वचन में से कि इस डर से कैसे निकलना है। बहुत से लोगों को सब कुछ सही है पर एंजाइटी अटैक होता है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन है। ये चीज़ें क्यों? इनके पीछे क्या वजह है? इनके पीछे एक ही वजह है, वो है डर। कहाँ से आया ये डर और कैसे इस डर से निकलना है, आज हम उसको बाइबल में से देखेंगे। और मेरा ये विश्वास है जब आप इन वचनों को सुनेंगे, जब आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप इस फियर की स्पिरिट से, डर की आत्मा से आप हमेशा के लिए आज़ाद होंगे। क्योंकि वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह हमें आज़ाद करने के लिए आए, वो हमें दलेरी का आत्मा देते हैं। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 10 आयत, उसमें लिखा है, चोर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, मारे, नाश करे, घात करे, पर मैं, यानी कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम लोग ज़िंदगी पाओ और बहुतायत की ज़िंदगी पाओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ का डर जो है, लाइफ के डर के पीछे अगर कोई वजह है, वो है डेविल, वो है शैतान। कैसे वो आपको डराता है? आप बोलेंगे मुझसे शैतान का क्या काम है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ उसका कुछ लेना देना नहीं, वो मुझे क्यों डराएगा, ये तो मेरा स्वाभाविक डर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आदम और हवा की संतान हैं, हम आदम से निकले हुए हैं। आदम की लाइफ में डेविल ने जब अटैक किया तो उसको डर दिया, उसके माइंड में उस फियर को डाला। वही फियर उसके पाप के चलते, वही फियर डेविल चाहता है कि आज भी लोगों के माइंड में रहे। वो डरा के, मैनिपुलेट करके लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती चोर सिर्फ इसलिए आता है कि चोरी करे, मारे, नाश करे और घात करे। चोर कभी भी आपको
कंफर्ट देने के लिए नहीं आता है, चोर कभी भी आपको बता के नहीं आता, वो एकदम से आपको नुकसान करने के लिए और नुकसान करके चला जाता है, इसलिए आता है। मेरे प्रियो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ से ये डर आया और कैसे ये आज भी आपकी लाइफ के ऊपर प्रभुता करता है। हम लोग देखेंगे जेनेसिस उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको यानी कि आदम और हवा को सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि शाम के समय, ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर हर रोज आदम और हवा से मिलने आते थे। अब जब शैतान के बहकावे में आके हवा ने उस फ्रूट को खाया और आदम को भी दिया, जब उनको दिया वो फ्रूट जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, जैसे ही उस फ्रूट को शैतान के भरमावे में आके आदम और हवा ने खाया, बाइबल कहती है उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चल गया कि हम नंगे हैं। और जैसे ही ये हुआ वो बहुत डर गए। क्यों डर गए? इससे पहले तो वो नहीं डरते थे। जैसे ही अनआज्ञाकारिता की आंखें खुल गई, मीन्स उनको अब भले और बुरे का पता चल गया। अब उनको पता चल गया कि क्या करूंगा कि मेरा भला होगा, क्या करूंगा मेरे साथ बुरा होगा। समझ खुल गई। जब ये चीज़ें हुई, जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, तब बाइबल कहती है कि उनकी लाइफ में डर आ गया। अब जब डर आया तो बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? और अगर हम इसको ओरिजिनल भाषा में देखते हैं, उसमें एक वर्जन जिसमें कहाँ है की जगह बताया गया है, तू कैसा है। हालेलुया। अब परमेश्वर ये जानते थे कि आदम और हवा पाप करेंगे, इसीलिए उन्होंने सृष्टि को बनाने से पहले रिपेंटेंस को बनाया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि परमेश्वर ने रिपेंटेंस को बनाया था कि पापों से माफ़ी के लिए आदम बोल सकता है, पर क्योंकि आदम के मन में डर आ गया तो वो सब चीज़ों को भूल गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी यही होता है। जब आपकी लाइफ में डर आता है, आप चीज़ें भूल जाते हैं। आप भूल जाते कि करना क्या है। क्यों? क्योंकि डर आ जाता है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब भी कुछ भी ऐसा हो जो हमें लगता है कि गलत हो गया, हमें हड़बड़ाहट में नहीं जाना। हमें अपने माइंड को शांत रख के परमेश्वर के साथ बने रहना है, ताकि परमेश्वर जब हमसे पूछे कि आदम तू कहाँ है, तू कैसा है, तो हम उसे बता सके, परमेश्वर ये ट्रबल है, इसके लिए आपने ये सल्यूशन मुझे बताया है, रिपेंटेंस का, पश्चाताप का। मैं उस पश्चाताप को करता हूँ, पश्चाताप को करती हूँ, आप इसमें से मुझे छुड़ाएं। पर होता क्या है, जब ट्रबल आती है तो हम घबरा जाते हैं, डर आ जाता है। डर आने के चलते हम उस सॉल्यूशन को भूल के हम डर में परमेश्वर से छिपने लगते हैं। जब डर आता है हम प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, डर आता है हम आराधना करनी छोड़ देते हैं, डर आता है हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में डर है। हमें लगता है कि डेविल मेरी फैमिली को ख़राब कर रहा है, डेविल मेरे बिजनेस को ख़राब कर रहा है, डेविल मेरी जॉब को ख़राब कर रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो आपके मन में सिर्फ डर लेके आता है। वो आपको बोलेगा कोई तुझसे प्यार नहीं करता, कोई तेरी केयर नहीं करता, किसी को तेरी कोई ज़रूरत नहीं, तेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं। वो ऐसी ऐसी चीज़ों को आपके माइंड में देगा। क्यों? वो डर लेके आएगा। बाइबल कहती चोर इसीलिए आता कि चोरी करे। वो चोरी करना चाहता है आपके जॉय को, वो चोरी करना चाहता है आपकी हेल्दी लाइफ को, आपकी फैमिली को, बिजनेस को, जॉब को, आपके फाइनेंस को। अब अगर हम बोलें कि कैसे इससे बचें, कैसे इससे डरें, मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने उसको पूछा आदम तू कहाँ है या आदम तू कैसा है, इसका मतलब परमेश्वर चाहते थे कि उस डर में वो परमेश्वर के साथ इन्वॉल्व हो जाए। जब वो परमेश्वर को इन्वॉल्व करता, परमेश्वर उसका डर खत्म कर देता। हालेलुया। जैसे हम एक बच्चे को देखें, अगर बच्चा जब वो छोटा है वो अंधेरे से डरता है, वो अंधेरे से डरता ज़रूर है, पर वो अंधेरे में
अकेले जाने से डरता है। जब उसका माँ या उसका बाप जो उसके साथ जब अंधेरे में उसकी उंगली पकड़ के चलता है तो वो डरता नहीं। उसको ये पता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। वो उस अंधेरे में भी उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उसी तरह से परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, या आदम तू कैसा है। अगर वो परमेश्वर की उंगली पकड़ लेता, वो अंधेरे में से निकल जाता, वो रिपेंट कर लेता, पश्चाताप कर लेता, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती। पर बाइबल कहती वो छिप गया। उसने अपने आप को वृक्ष के पीछे वो ले गए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर, उसने पुकार कर आदम से जब कहा तू कहाँ है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं इसलिए छिप गया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं डर गया, डेविल ने मुझे ये फ्रूट दिया, इसका सलूशन कर। उसने कहा मैं नंगा हूं इसलिए मैंने अपना सलूशन खुद कर लिया, मैं छिप गया। ऐसे ही मेरे प्रियो, हम लोग जब भी प्रॉब्लम आती है, जब भी डर आता है, हम परमेश्वर से छिपते हैं। कैसे छिपते हैं? हम प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, आराधना करनी बंद कर देते हैं, हम वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं, हम चर्च को जाना बंद कर देते हैं, हम अपने आप को छिपा लेते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम छिपाएं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने रिपेंटेंस को पहले बनाया, पश्चाताप को पहले बनाया। अगर तुझसे गलती हो गई तू पश्चाताप कर, मुझसे छिप मत। मुझे बता कि आदम तू कैसा है, आदम तू कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रबल है। इसीलिए बाइबल कहती जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उनके गुनाह माफ किए जाते हैं। मेरे प्रियो, आपका डर आपके गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। बहुत से लोग इस बात को बोलते हैं कि हमें हमारे डर से कोई नहीं निकाल सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुंह के वचन जो हैं उन्हीं से आप फंस जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जैसे परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, वो बोलता गया और चीज़ें बनती गईं। उसी तरह से बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को बना के वो सब ताकतें, वो पावर्स दी कि जैसे परमेश्वर है वैसे ही वो भी काम करे। अब जब आप ये बोलते हैं कि मुझे डर है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, मैं बीमार हूँ, मुझे ट्रबल है, ये चीज़ आपको उस डर में से निकलने नहीं देती। इसीलिए बाइबल कहती है बीमार ना कहे मैं बीमार हूँ, गरीब ना कहे मैं गरीब हूँ। क्या कहे बीमार? अगर वो बीमार है तो वो क्या कहे? उसको ये नहीं बोलना मैं बीमार हूँ। क्यों? क्योंकि आपके बोलने में ताकत है। आपको अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, मैं तुझ पे फेथ करता हूँ, फेथ करती हूँ, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, मानती हूँ, मैं अपने गुनाहों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। अब से तू ही मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह। आपका वचन कहता है कि आपने मेरे गुनाहों को क्रूस के ऊपर अपने ऊपर ले लिया, मेरे श्रापों को खत्म कर दिया। आपने अपना कतरा कतरा लहू मेरे लिए बहा दिया। आपने अपने शरीर के ऊपर कोड़ों को खाया, मार को खाया, कांटों के ताज को लिया, लान तान को सहा। आपने उन सब चीज़ों को पूरा कर दिया। जो सज़ा मेरे लिए थी आपने ले ली। अब आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, ये आपका वचन कहता है। जब आप ऐसे जाएंगे परमेश्वर के सामने, ये पॉसिबल ही नहीं कि परमेश्वर आपको आंसर ना करे, वो आपको सल्यूशन ना दे। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं अपने नाम से जो बहुत बड़ा है, उस नाम से बढ़ के अपने वचन की मैं इंपॉर्टेंस को रखता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा आदम को तू कहाँ है, तू कैसा है। आदम डर गया। आज वही डर शैतान आपके मन में डालता है। शैतान आपको बोलता है कि तू हील नहीं हो सकता, तू डिलीवर नहीं हो सकता, तूने जो पाप किए वो इतने गंदे हैं, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, इवन तेरे घर वाले तुझसे प्रेम नहीं करते, तुझे जीने का कोई हक नहीं, जितनी गलतियां तूने की तू सुसाइड कर ले, तुझे डिप्रेशन है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है ही नहीं और होंगी भी नहीं, वो आपको माइंड में लेके आता है। क्यों? क्योंकि चोर सिर्फ इसीलिए आता है कि चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे। पर परमेश्वर इसलिए आए, यीशु मसीह इसलिए आए कि हम लोग जिंदगी पाएं और बहुत तायत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस चीज़ को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। शैतान आपको बच्चों सा मन क्यों बना के रखना चाहता है वचन में? इसलिए ताकि आप वचन की इंपॉर्टेंस को ना समझे। बाइबल कहती है
वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो रही है। शैतान के कारण नाश नहीं हो रही। आपको डेविल छू नहीं सकता। वो आपको थॉट्स देगा, आपके मुंह से वो चाहता है अंगीकार करवाए, आपको ट्रबल में लेके जाए। वो चाहता है कि आप उसके ऊपर मोहर लगाएं कि हाँ मैं ट्रबल में हूँ, हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, हाँ मैं एंजाइटी में हूँ। जब आप ऐसा बोलते रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, परमेश्वर आपको चाह के भी नहीं छुड़ा सकता। मेरे प्रियो, इसी तरह से यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरा विश्वास बच्चों की तरह हो। मीन्स उस बच्चे की तरह जिसको उसका पिता जब हवा में उछालता है तो वो रोता नहीं, वो हंसता है। क्यों? उसको पता होता है कि मेरा पिता मुझे नीचे जब जाऊंगा तो पकड़ लेगा। उसके मन में डर नहीं होता। बच्चे को कोई चिंता नहीं होती कि कहाँ से शाम का फूड आएगा, कहाँ से सुबह का खाना आएगा, कहाँ से मेरे कपड़े आएंगे। उसको फेथ होता है उसके बाप पर, उसकी माँ पर, कि वो मेरे लिए मुहैया कराएंगे। अब शैतान क्या चाहता है कि आप बच्चे ही रहें वचन में। परमेश्वर ने तो कहा तेरा विश्वास बच्चे की तरह हो, पर वचन में तुझे बढ़ना है। पर शैतान चाहता है तू बच्चा ही रह, तू अपने ऊपर उसी स्पिरिट को रहने दे कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है गलातियों की किताब 4 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब तक बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बच्चे बने रहें। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अगर आपका बेटा, अगर वो 5 साल का है, अगर वो माइनर है, उसमें और आपके नौकर में कोई फर्क नहीं है। अगर आप उनको घर पे छोड़ के जाते हैं, आप नौकर को इवन बोल के जाएंगे कि उसका ध्यान रखे, भले ही वो उस घर का मालिक है, वारिस है। पर बच्चे और नौकर में कोई फर्क नहीं। पर जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, जैसे ही वो 20 साल का हो जाएगा, फिर आप उसको अधिकार देके जाएंगे कि ये घर की चाबी है, तुझे इस तरह से चलना है, ये सेफ की चाबी है, ये कार की चाबी है, तुम्हें इन चीज़ों के ऊपर अधिकार रखना है, तुझे नौकरों के ऊपर नज़र रखनी है। मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जो काम आपका बच्चा करता है और जो आपका नौकर करता है, उसमें कोई फर्क नहीं जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। आप उसको अधिकार नहीं देते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास में बच्चे की तरह विश्वास करो, अपनी बढ़ोतरी में बच्चे की तरह मत बनो। बहुत से लोग सालों से मसीही हैं, सालों से, आज भी वो बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? वचन का ज्ञान नहीं, वचन कहता क्या है नहीं पता। चर्च में जाना, अपनी ऑफरिंग को देना, अपनी भेंट को देना, ये एक रिचुअल बन गया है। परमेश्वर ने हमें रिचुअल होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर आपको चाहता है। आप इमेजिन करो, अगर आप अपने माँ बाप को सिर्फ पैसा देते रहें, आप उनसे बात भी ना करें, बैठे ना, वो कब तक आपके पैसे को लेंगे? वो एक दिन आपको बोलेंगे हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए, हमने तुझे जो बड़ा किया पैसा लगा के ही बड़ा किया, हमें पता है पैसा कैसे कमाना है, हमें पता है पैसा कहाँ कैसे आता है, हमें तू चाहिए, तेरा वक्त चाहिए। मेरे प्रियो, शैतान आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। वो सिर्फ आपको बिजी करता है। किन बातों में? वो बिजी करता है ताकि आप परमेश्वर के साथ ना बैठ सके, आपके ही उस बनाए हुए जाल में फंसाता जाता है
किस बात में कट आउट करता है? क्या आप टीवी देखना बंद कर देते हैं? क्या आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं? क्या आप खाना खाना छोड़ देते हैं? क्या आप अपना काम बंद कर देते हैं? नहीं। कहाँ पे आप कहाँ पे चीज़ों को मिस करते हैं? किन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप स्किप करते हैं? आप प्रार्थना करनी स्किप करते हैं, आप वचन पढ़ना स्किप करते हैं, आराधना करनी स्किप करते हैं, चर्च जाना स्किप करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठना स्किप करते हैं। इसका मतलब डेविल जानता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। अब बहुत से लोगों को लगता है हमने सुबह उठ के बहुत ज़्यादा हमने बाइबल पढ़ ली, पाठ कर लिया, बहुत कुछ हमने कर लिया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो आप एक रिचुअल कर रहे हैं, आपकी एक रूटीन बन चुकी है, आपको ऐसे करना है इसलिए आप करते हैं। क्या आप मन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तब आपके दिल में उसके प्रति हमेशा उसको मिलने की, उससे बात करने की, उसको सुनने की आपको लालसा रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? उसको पता था आदम ने पाप किया, पर फिर भी वो अपना पैशन दिखाता है कि आदम, मैंने तुझे बताया था कि रिपेंटेंस बनाई गई है, तुझे पापों से तौबा करनी है। पर आदम ने कहा, मैं तुझे देख के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आपको अपना नंगापन नजर आता है, आपको नजर आता है कि मैं तो पापी हूँ। फॉर श्योर आप पापी हैं, पर आपके लिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया है। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों को लेकर स्लीब के ऊपर मर गया। अब उसने कहा, जो कोई मेरे मर जाने, गाड़े जाने और जी उठने के ऊपर विश्वास करेगा, मुझे अपना पर्सनल सेवियर, उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, मैं उसके पापों से उसे छुड़ा लूंगा। जब पाप आपसे अलग कर दिया जाएगा, आप फर्क को देखेंगे अपनी लाइफ में। आज क्या हो रहा है? आज पाप के बीच में हम पाप से ही पाप को खत्म करने की ट्राई करते हैं। ये ऐसे है कि अगर आपकी शर्ट के ऊपर कुछ दाग लग जाए, आपके हाथ गंदे हो जाएं, आपकी शर्ट के ऊपर, मुंह के ऊपर उन हाथों को आप लगा लें, अगर कोई स्टेन पड़ जाए, अब उन्हीं हाथों से आप उनको साफ कर रहे हैं, उन्हीं गंदे हाथों से कि मैं इस धब्बे को मिटा दूं, जो पॉसिबल नहीं, आप उसको और गंदा कर देंगे। अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। आदम अपने आप से अपने नंगेपन को नहीं ढांक सकता था। परमेश्वर ने उसको पूछा, तू कहाँ है? आदम ने डर के मारे उससे कहा, मैं नंगा हूं इसलिए छिप गया। मेरे प्रियो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन आपका और मेरा पाठ है, वो हमारा अधिकार है। उस अनंत जीवन को डेविल खराब करता है। कैसे? डर से। वो आपके मन में डर लेके आता है, मेरे बच्चे अच्छे तो हैं, कहीं बिगड़ ना जाए, मेरा फाइनेंस अच्छा तो है, कहीं ख़त्म ना हो जाए, मेरे घर पे सब अच्छे तो हैं, कहीं कोई बीमार होके मर ना जाए, कहीं किसी को ये ना हो जाए, मैं ठीक तो हूँ, अगर मेरी जॉब चलेगी कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊँ, अगर मेरा फाइनेंस ख़राब हो गया कहीं मैं मॉर्गेज दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँ। वो चीज़ें जो ना हैं ना होंगी, वो आपको डर देता है। बाइबल कहती, चोर इसीलिए आता है, वो चोरी करे, नाश करे, घात करे, मारे, पर मैं इसलिए आया कि तुम लोग जिंदगी पाओ और बहुत तायत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। यूहन्ना 8 अध्याय 44 आयत में लिखा है, शैतान झूठा नहीं, झूठों का बाप है। हालेलुया। वो सिर्फ आपको झूठ नहीं बोलता, वो झूठ का बाप है। वो आपको वो मन में देगा जो ना है ना होगा। वो आपको डर आपके मन में पैदा करता है, वो डराना चाहता है। मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं है। जब आपका पिता, आपकी माँ आपके साथ अंधेरे में भी उंगली पकड़ के चलते होंगे तो आपके मन में डर नहीं रहता है। हाँ, अकेले जाने में बच्चों को डर लगता है। उसी तरह से जब हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी, जो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या आप जानते हैं बाइबल में इस बात को कि मत डर, डू नॉट फियर, कितनी बार लिखा है? 366 टाइम बाइबल में लिखा है मत डर। क्यों? क्योंकि
एक साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। परमेश्वर हर दिन के लिए आपको प्रॉमिस देता है, डू नॉट फियर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आपका डर यीशु मसीह के नाम से आज खत्म होगा और आप अपने डर के ऊपर जय पाते हुए, अपने आप को फ्री होते हुए, आप अपने आप को आज़ाद होते हुए देखने वाले हैं। कोई डर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये परमेश्वर का वायदा है। आप इमेजिन करो, जब आदम ने इतना बड़ा पाप कर लिया, जब उसने उस आज्ञा को तोड़ दिया, तब भी परमेश्वर उसको भूल नहीं गया। परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है, आदम तू कैसा है। इसका मतलब परमेश्वर उससे कंसर्न रखता था। बाइबल कहती है, माँ अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती, छोड़ सकती, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया आपकी हुजूरी में आ सकें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त जितने लोगों तक आपका वचन आज पहुँचा है, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद डर का आत्मा छोड़े और चला जाए, भय का आत्मा छोड़े और चला जाए। पिता परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी में हम बहुत तायत के फलों को देखें, बहुत तायत के फ्रूट को देखें। हर अंधकार की शक्ति खत्म हो। जैसे आपने आदम को कहा कि आदम तू कहाँ है, आदम तू कैसा है, आज खुदावंद आप जब अपने लोगों को पूछ रहे हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहाँ है, तू कैसी है, तेरे बच्चे जब तेरे सामने आए हैं तो इनको कंफर्ट दे, इनको अपना नंगा पन्ना नजर आए, पर इनको आप नजर आए, आपका वो क्रॉस नजर आए, ताकि इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहे। परमेश्वर, मैं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इनकी लाइफ से, इनकी फैमिली की लाइफ से उस फियर की स्पिरिट को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। अंधकार की शक्तियाँ जाएं, बीमारियां जाएं, खुदावंद तेरे लोग ब्लेस हों और ब्लेसिंग का चैनल बने। आप हम में से हर एक के साथ होना, सहायता करना, मदद करना, फाइनेंशियली बढ़ाना, फिजिकली प्रोटेक्ट करना, आपका लहू हर एक के ऊपर लगा देता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चर्च में आके इन पर्सन सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। और अगर इसके अलावा आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कॉल करें 7788922250। हम मिलके आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ये विश्वास है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।